अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर लोग जो खुद को अनलकी समझते हैं वो बैड लक से नहीं बल्कि इनविजिबल अबंडेंस से सफ़र कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा कि एक मछली को कभी पता ही नहीं चलता कि पानी क्या होता है, क्योंकि उसने कभी पानी के बिना जीना एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बिल्कुल उसी तरह आप अपनी ब्लेसिंग्स को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि आपको कभी उनके बिना जीना नहीं पड़ा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हम किसी चीज़ की असली वैल्यू तब समझते हैं जब उसे खोने का खतरा सामने आता है। आप अपनी आँखों की वैल्यू तब समझते हैं जब आप अंधेरे की कल्पना करते हैं। आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू तब समझते हैं जब एक दिन उनका फ़ोन आना बंद हो जाता है या किसी भी वजह से दूर हो जाते हैं। आप अपनी ऑर्डिनरी मॉर्निंग्स की वैल्यू तब समझते हैं जब हॉस्पिटल का एक बेड आपको सिखा देता है कि एक नॉर्मल दिन कितना महंगा होता है। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रिविलेजेस वही चीज़ें हैं जो आपको इतनी फैमिलियर लगने लगी हैं कि अब उनमें आपको कोई मिरेकल नज़र ही नहीं आता। फिर आप किसी और को देखते हैं, कोई आपसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा अट्रैक्टिव, फिर जो आपके पास है उसे नथिंग में बदल देते हैं। कंपैरिजन एक ऐसा गेम है जिसमें जीतने के बाद भी इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। आप कहते हो मैं अनलकी हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो उसके पास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर उनके पास आपकी लाइफ होती तो वो क्या कहते? जिसके पास पैसा है शायद वो आपकी पीस को एनवी करते हैं। जिसके पास फेम है शायद वो आपकी प्राइवेसी, जिसके मार्क्स परफेक्ट हैं शायद वो आपकी फ्रीडम को, जो सबको हंसाता है शायद वो बस एक रात की चैन की नींद मांग रहा हो। हर इंसान की ज़िंदगी एक घर की तरह है। सामने लाइट्स जल रही होती हैं और पीछे अंधेरे में जंग चल रही होती है। आप अपने बिहाइंड द सीन्स फुटेज को किसी और की केयरफुली एडिटेड हाइलाइट से कंपेयर कर रहे हो। आपको कैसे पता कि जिस चीज़ को आप इतने डेस्परेटली चाहते हो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है? आप कहते हो बैड लक था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बैड लक था कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, बैड लक था कि मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स की डिस्गाइज में आई थी। कभी कभी ज़िंदगी आपसे अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए नहीं छीनती क्योंकि आप अनलकी हो, बल्कि इसलिए छीनती है क्योंकि वो रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको नहीं पहुँचना था। हम इवेंट्स को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। एक चैप्टर होता है और हम उसे ट्रेजेडी बोल देते हैं। 10 साल बाद वही चैप्टर टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हम किसी से मिलते हैं और उसे डेस्टिनी बोल देते हैं। सालों बाद वही इंसान एक लेसन बन जाता है। हम कुछ खो देते हैं और उसे बैड लक बोल देते हैं, और सालों बाद समझ आता है उसी लॉस ने उन चीज़ों के लिए जगह बनाई जो सच में इम्पॉर्टेंट थी। अगर हमें फ्यूचर देखने की पावर होती तो हम अपनी आधी सफरिंग्स को अनलकी कहना बंद कर देते। कुछ वो पैराडॉक्स जिसे सुनना किसी को नहीं पसंद है। आप इतने लकी हो कि आप बैठकर सोच पा रहे हो कि आप अनलकी हो, क्योंकि आज हज़ारों डिज़ास्टर्स ऐसे थे जो आपके साथ हो सकते थे पर हुए नहीं। आपकी हार्ट बीट्स चल रही हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। आपका माइंड अभी भी एक अलग फ्यूचर इमेजिन कर सकता है। सिर्फ इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए ही हज़ारों चीज़ों का सही होना ज़रूरी था। आप इनविजिबल मिरेकल्स के एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो और आपकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक पत्थर पर अटकी हुई जो आपके हाथ में नहीं है। शायद आप अनलकी नहीं हो। हमारा दिमाग अपनी ब्लेसिंग्स का इतना आदी हो चुका है कि अब वो उन्हें देख ही नहीं पा रहा है। शायद उसी लिए आप जिसे ऑर्डिनरी कह रहे हो वही किसी और का इम्पॉसिबल ड्रीम हो। सबसे बड़ी ट्रेजेडी अनलकी होना नहीं है,
सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को अनलकी बोलते रहे, जबकि आप एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हो जिसे दुनिया के लाखों लोग मिरेकल कहते हैं। तो अगली बार जब आप कहो मैं अनलकी हूँ, एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, अगर मेरी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो आज मुझे नॉर्मल लगती हैं वो मेरे पास होती ही नहीं, तो उनमें से कितनी चीज़ों को वापस पाने के लिए आज आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं।